वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 5 नंबर का वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 70 के साथ आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारे सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलते हैं अब हम इसको सॉल्व करने। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम, उसके बाद लिखेंगे हम लोग एक्सपेंस यानी खर्च, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग सेविंग। इनकम यानी आय, एक्सपेंस खर्च, और सेविंग अर्थात बचत। अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, यानी उसकी आय अगर 100 है, यानी उसका आय अगर 100 है और उसमें से 75% भाग खर्च कर दे रहा है, यानी 100 पर जितना खर्च कर रहा है वही उसका एक्सपेंस होगा। तो कितना खर्च कर रहा है? 75। 100 रुपये टोटल उसका इनकम है, 75 जो रुपये है वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है? 25, क्योंकि 100 में से 75 खर्च करने पर हमारे सामने 25 ही सेविंग होगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी जो आय पहले 100 थी अब उसमें 20% की वृद्धि हो जाए, यानी प्लस 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 पर जितना बढ़ेगा हम उसको ऐड कर देंगे, तो 100 का 20% होगा, यानी अब उसकी आय जो होगी वो 120 होगी। उसके बाद बोल रहा है तो उसके खर्च में भी 10% का वृद्धि होता है, यानी इसके खर्च में 10% का वृद्धि होता है, यानी 75 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो होगा हमारे सामने 75, और अगर हम 75 में 7.5 को ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास सामने 82.5। यानी पहले जो इनकम उसका 100 था अब हो गया 120। जैसे ही उसके इनकम में वृद्धि हुई, जस्ट इधर उसके एक्सपेंस में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो अब हमारे सामने जो एक्सपेंस है वो 82.5 है। अब हमारे पास सेविंग कितना होगा? तो 120 में से अगर हम 82.5 को लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो 37.5 हमारा नया सेविंग होगा। अब बोल रहा है तो बताइए कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले उसका सेविंग 25 था, अब कितना हो गया? 37.5। तो वृद्धि कितना हो रहा है? 12.5। कितना हो रहा है? 12.5। अब हमको परसेंटेज में बताना है कि आखिर सेविंग में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो सिंपल सी बात है, कितनी वृद्धि हुई है? 12.5। किससे कंपेयर करना है? 25 से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, और 12.5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा 50%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन हमारे सामने है, अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह उतना ही बचाती है जितना पहले बचाती थी। तो उसका खर्च कितना परसेंट बढ़ा है? इसमें भी हम सबसे पहले इनकम लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सपेंस लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारे सामने ये होगा सेविंग। बोला है कि अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, यानी अगर उसका इनकम 100 होगा तो बचा कितनी रही है? 10%, यानी 10, तो खर्च कितना कर रही होगी? 90। अगर आपका इनकम 100 है और 100 में आप 10 रुपये का सेविंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप 90 रुपये को क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। अब
क्वेश्चन में आगे बोला है कि लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी यहाँ पर भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ये आपका इनकम हो जाता है 120। और क्वेश्चन में बोला है कि लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह उतना ही बचाती है जितना पहले बचाती थी। भाई 2 साल पहले कितना बचाती थी? 10। लेकिन एक्सपेंस क्या है? बड़ा है। तो क्या है? बड़ा है। तो 120 उसका इनकम था और 10 रुपया ही सेविंग कर रही है, तो 110 रुपये क्या कर रही है? खर्च कर रही है। तो अब क्वेश्चन में बोला है तो उसका खर्चा कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो पहले उसके सामने जो खर्चा था वो 90 रुपया था, अब उसका हो गया है 110। कितने की वृद्धि हुई है? 20 रुपये की। कितने के है? 20 रुपये की। अब हमको परसेंटेज में बताना है कि आखिर ओरिजिनल में उसका कितने का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि कितने का हुआ है? 20 का। जिससे कंपेयर करेगा उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 0 से 0 कटा, अब गुणा करने पर आएगा 200 बटा में 9। अब इधर हम थोड़ा रफ करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप 9 से 200 में भागा दोगे तो ये आपका 9 दूना का 18, फिर बचा 2, फिर 0 आएगा, 9 दूना का 18, फिर बचा 2। यानी इसकी जो वृद्धि हुई है 2 कंप्लीट 22 बटा में 9% की। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। किसी नगर की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वार्षिक वृद्धि होती है तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12,800 हो जाती है। तो नगर में पुरुषों की संख्या क्या होगा? यानी जब स्टार्टिंग में जो वर्तमान जनसंख्या थी वो थी हमारे पास 12,000, लेकिन वार्षिक वृद्धि के चलते मेल में 6%, फीमेल में 8%, और इन वृद्धि के चलते टोटल जनसंख्या 12,800 यानी 800 की वृद्धि हुई है। तो आखिर प्रश्न में पूछ रहा है कि पुरुष कितने थे। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस नगर में महिलाओं की संख्या कितनी है। वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ पुरुषों की संख्या के बारे में पूछा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं की दोनों की संख्या के बारे में मेंशन करूंगा। तो सब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एलिगेशन का रूल यूज करेंगे, और एलिगेशन का रूल ही बिल्कुल ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो सबसे पहले हम इधर मेल और यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल, और यहाँ पर होता है टोटल जनसंख्या। तो इसमें तो बोला है कि मेल में 6% की वृद्धि हुई थी। कितनी की हुई है? 6% की। और फीमेल में 8% की। और यहाँ पर जो नंबर होता है ये ओवरऑल आता है, यानी टोटल। क्या होता है? टोटल। तो आखिर हम टोटल निकालेंगे कैसे? तो हमको पता है कि हमारे सामने टोटल स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? 12,000। अब भाई जनसंख्या कितनी हो गई है? 12,800। कितनी हुई है? 12,800। तो वृद्धि कितनी की हुई है? 800 की। कितनी की हुई है? 800 की। अब यहाँ पर हम 800 लिखेंगे और किससे कंपेयर कर रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 00 से 00 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 4 से 3 बार में, और ये 20 टाइम्स में। अब यहाँ पर टोटल आ गया है हमारे सामने 20/3%, यानी ये हमारा टोटल है। अब क्या करते हैं, इसको एक सुटेबल नंबर लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे सामने एक नया जो आएगा नंबर वो इस प्रकार होगा। हमको पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा 18%, ये हो जाएगा 24%, और यहाँ पर होगा ओवरऑल 20%। अगर आपका क्वेश्चन सही बन रहा है तो ये जो बीच वाला ओवरऑल होगा ये एक दूसरे से क्या होगा? एक से बड़ा होगा
और एक से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये 18 है और ये 20 है, ये छोटा है, और यहाँ पर ये 24 है, ये 20 है, एक से छोटा है। यानी ये जो नंबर होगा बीच वाला एक से छोटा और एक से बड़ा होगा। अब इसको हम एलिगेशन रूल लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं हम, एलिगेशन रूल। अब एलिगेशन रूल लगाते हैं। अब हम 24 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4, और 20 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2, और इसको फिर कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से और ये 1, ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे सामने 3, और 3 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, 12,000। अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 4000 बार में। अब पूछ रहा है कि उस नगर में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो हमारे सामने पुरुष कितने हैं, 2, और 4 से 4000 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे हो जाएगा 8000, और 1 में हम 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4000। यानी उस नगर में महिलाओं की संख्या 4000 है और पुरुष की जनसंख्या 8000 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बोला गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष बाद पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है। इसके पीछे वाले जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया टोटल इससे मैच कर रहा है। बस क्या था, उसमें ओवरऑल जो नंबर यहाँ पर परसेंटेज में दिया है वो नहीं दिया था, उसको हमने अलग से निकाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल का टोटल 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर मेल लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं फीमेल। बोला है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि, लो बाई 10% की वृद्धि, और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, और ओवरऑल 9% की वृद्धि। अगर जो हमारा बीच वाला टोटल है ये एक से क्या होता है, बड़ा, और एक से क्या होता है, छोटा। यानी कहने का मतलब जो हमारा मेल और फीमेल है ये एक प्रकार का यूनिट है, और इसमें जो आपका टोटल वाला है ये जो यूनिट दिया गया इनमें से एक से बड़ा होता है और एक से छोटा। ये नहीं कि ये छोटा हो जाएगा और ये दोनों बड़े, तो ऐसे नहीं बनते हैं क्वेश्चन। ये ऑलरेडी जो नंबर आपके सामने जो 9 दिया है 9%, ये इनमें से एक संख्या से बड़ा और दूसरी संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। अब हम लगाते हैं एलिगेशन रूल। तो 8 में से 9 घटेगा, तो घटेगा 9, 9 में से 8 घटेगा कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। और 10 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 1। यानी 1-1 रेशियो का आया। अब 2 रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8000, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे पास जनसंख्या थी वो 8000 थी। अब 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 4000 बार में। तो यहाँ पर मेल की भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4000, और फीमेल की भी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4000। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 4:3 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलो भाई, जिसके अनुसार क्वेश्चन बोला है हम उसके अनुसार फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस और ये हमारे सामने है सेविंग। बोला गया है कि मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है, यानी ये 3 है और ये 4। अब आगे बोला गया कि यदि यह अनुपात 4:3 कर देना है, यानी जो खर्च पहले 3 था अब कितना हो जाएगा, 4, और जो पहले सेविंग 4 था अब कितना हो जाएगा, 3। तो बोल रहा है तो खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मेरा खर्च जो था वो 3 था, अब कितना हो रहा है, 4। तो भैया कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, तो 3 से कर रहा है, और परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमारे सामने आएगा 33 कंप्लीट 1/3% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि उसके बचत में कितने परसेंट की कमी होगी। इसमें तो पूछा था कि उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्योंकि पहले हमारे सामने जो खर्च था वो 3 रुपया था, अब कितना था 4 रुपया। तो अब कितना बढ़ गया है, एक किससे बढ़ा है 3 से, परसेंटेज के लिए 100। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 33 कंप्लीट 1/3%। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता था कि उसके बचत में कितने परसेंट की कमी हुई है। तो पहले उसके पास सेविंग था 4, अब कितना हो गया है 3। भैया कितना घटा है 1। किससे घटा है, तो 4 से, क्योंकि हमको कंपेयर करना है 4 से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा हमारा सामने 25%। वैसे इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया था कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि सेविंग में कितने परसेंट की कमी होगी तो आप इसको सॉल्व करते और आपका आंसर 25% होता। आगे की वीडियो अगले सेशन के अगले पार्ट में मिलेगी। अगर इस सेशन से परसेंटेज के सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।